हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास की सीरीज चल रही है उसमें हमने आपको करा दिए स्टार्टिंग के 3 चैप्टर। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो है आपका नया चैप्टर आज का है। क्या है उसका नाम है त्रिकोणमिति। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की। इससे पहले हमने आपको घातांक, करड़ी, वर्ग, वर्गमूल और प्रायिकता ये सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं देखे तो उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, वहां से जाके आप उन चैप्टर्स को अपने स्टार्टिंग से कवर कर सकते हैं पूरा सिलेबस। और हमने उस पर काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, उसके भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा, आपका जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है, इसे इंग्लिश में जो कहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। 3 कोण मतलब 3 जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं का मापन। या अगर हम त्रिकोणमिति का मतलब निकालें, एक होता है त्रिकोणमिति, एक होता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। त्रिकोणमिति में हम जब भी बात करेंगे त्रिभुज की तो वो उसका मतलब सीधे और सीधे समकोण त्रिभुज ही होता है। क्या समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज की बात आएगी वो होगा हमेशा आपका समकोण त्रिभुज। तो जो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के जो न्यून कोण होंगे। देखिए सीधी सी बात है, ये त्रिभुज के जो कोणों का अंतः कोणों का योग होता है वो होता है आपका 180। और अगर हमने त्रिभुज में एक कोण 90 का बना दिया तो बाकी के जो 2 कोण हैं वो क्या होंगे। सीधी सी बात है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो एक तो 90 हो गया, बाकी के 2 मिलके 90 बनेंगे, तभी तीनों मिला के 180 होंगे। और हमें पता है कि जब कोण का जो माप होती है वो 60-90 डिग्री से कम होती है, तो आपके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण। तो इसलिए इसमें क्या है कि त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिभुज के न्यून कोणों और उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है आपका त्रिकोणमिति अनुपात। आप अगर बात कर ले इस त्रिभुज में भुजाओं की, तो देखिए कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज होता है वो उसकी 3 भुजाएं होती है, ठीक है। लेकिन जो समकोण त्रिभुज होती है उनकी भुजाओं के नाम थोड़ा अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सबसे नीचे की भुजा की। तो नीचे का मतलब होता है बेस। किसी भी चीज, कोई भी मकान बनता है तो इसका सबसे नीचे होती है नींव, जिसके ऊपर वो पूरा मकान खड़ा होता है। नींव को क्या कहते हैं हम, आधार, उस मकान का आधार। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा त्रिभुज है, इसका अगर हम इसके आधार की बात करें तो नीचे वाली जो ये आपका हो गया आधार, ठीक है। ये सबसे नीचे वाली जो भुजा होती है वो आपका होती है आधार। अब उस भुजा पे जो 90 डिग्री की जो लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब जो लाइन इसके लंबवत होती है वो होती है आपकी लंब। क्या हो गया, लंब। मतलब आधार पे जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो भी लाइन होती है वो होती है आपकी लंब। या सीधे सीधे ये भी हो जाता है, किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन पे हम ऊपर से लंब डालते हैं वो 90 डिग्री पे ही पड़ता है। और आपकी जो तीसरी भुजा होती है ये होती है विकर्ण, कर्ण वाली, इसे कहते हैं विकर्ण। आधार को इंग्लिश में हम कहते हैं बेस, लंब को कहते हैं आपको परपेंडिकुलर, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। तो आपकी ये तीनों भुजाएं होती है एक समकोण त्रिभुज की। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे किसकी, त्रिकोणमिति अनुपात की। किसकी, त्रिकोणमिति अनुपात की। देखिए त्रिकोणमिति में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके सेमेस्टर के हिसाब से जो आपको इम्पोर्टेंट होगा उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे। ज्यादा पढ़ा के कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के बच्चे वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जो मैथ वाले नहीं है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट की बातें बताएंगे, ऐसी बातें जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, केवल आपके काम में आए। फालतू की चीजें हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले सीधे सीधे बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की, कि त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, बात करते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उनकी भुजाओं की। तो सबसे पहले हमने बनाया एक ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा क्या हो गई आपकी 90 डिग्री वाली हो जाएगी, और बाकी 2 हो जाएंगे न्यून कोण। सबसे नीचे की भुजा हमने अभी आपको बताया था क्या थी, ये थी आपकी आधार। इसके बाद दूसरी भुजा ये थी आपकी लंब,
और आपकी जो तीसरी भुजा ये थी आपकी कर्ण। तो ये थी आपकी त्रिभुज की 3 भुजाएं। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के सबसे पहले अनुपात की। तो अनुपात को अगर हम अनुपात क्या होता है, उनके भुजाओं का अनुपात, किसका, जो आपके त्रिभुज होते हैं उनके न्यून कोण का और भुजाओं का अनुपात। तो हम अगर बात करते हैं न्यून कोण की, तो हमारे न्यून कोण से ये होंगे और ये होंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें होता है साइन थीटा। यहाँ पे आपका जो थीटा होगा वो एंगल, मतलब यहाँ पे हो सकता है ये वाला एंगल थीटा या ये। तो इसी हिसाब से अगर साइन थीटा की बात करें तो इसका जो हमारा अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके बाद आपका आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसके बाद आपका आता है tan थीटा। ये होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सबसे पहले बात करें साइन थीटा की। साइन थीटा में हमें किन दो भुजाओं का अनुपात दिखाएगा, लंब बटा कर्ण। मतलब हमारी जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो आपका अनुपात है वो क्या है, साइन थीटा। और जो आपका कॉस थीटा है वो है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का अनुपात मतलब ये वाली भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है वो आपका कॉस थीटा होता है। और आपका जो tan थीटा होता है वो लंब बटा आधार, मतलब इसका और इसका, इन दो भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे वो होता है आपका tan थीटा। अगर हम अच्छा इस त्रिभुज के नाम लिख लें, ए, इसका नाम हमने बी कर दिया, या ऊपर से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, ए, बी और सी। अच्छा, इस हिसाब से अगर हम भुजाओं के नाम रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा हमारा देखना लंब वाली भुजा क्या है, ए बी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी ए बी बटा, और के नीचे दे रखा कर्ण की भुजा दे रखी है हमारी ए सी। तो ये हो गया आपका ए सी। दूसरी वाली भुजा देख ली कॉस थीटा में, आधार क्या दे रखा हमारा, आधार दे रखा है बी सी। तो ये आपका हो गया बी सी। और नीचे क्या दे रखा है कॉस थीटा में कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारा ए सी। तो ये हो गया आपका बी सी बटा ए सी। अगर tan थीटा की बात करें, tan थीटा हमारा कितना दे रखा है, लंब बटा आधार। तो हमारा लंब कितना है यहीं पे, ये आपका है ए बी, और आधार कितना है हमारा बी सी। तो इन्हें अगर हम सीधे सीधे एंगल के नाम लिखे लिख देंगे तो इस तरीके से इन्हें हम लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या है कि इनके अनुपातों में एक थोड़ा संबंध भी होता है। क्या संबंध होता है, चले उसकी भी बात कर लेते हैं। एक संबंध होता है इनके अंदर, क्या संबंध होता है देखिए, यहां से हमें दे रखा है साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा को भाग कर दें कॉस थीटा से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए चाहे यहाँ लिखते चाहे ये या फिर ये। तो त्रिभुज के हिसाब से हमने साइन थीटा की वैल्यू डाल दी ए बटा बी अपॉन ए बटा सी, और नीचे की वैल्यू क्या है बी सी बटा ए सी। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ए बी अपॉन ए सी, और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर उल्टा हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। यहाँ से देखिए आपका ये ए सी और ये ए सी कट गया, यहाँ पे बचा ए बी बटा बी सी। ये क्या है इधर हमारे पास साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो ए बी अपॉन बी सी, ये जो हमारी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। मतलब जो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था वो किसके इक्वल हो जाता है, वो आपका tan थीटा के इक्वल होता है। ये आपका एक संबंध है तीनों अनुपातों के बीच में, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये चीजें बिल्कुल रट लेनी है। आपको क्या करना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। केवल ये 3 कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, बाकी के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे आराम से। क्यों, क्योंकि आपको पता, अगर पहला दूसरा आपको पता है, तीसरा निकाल सकते हैं कैसे, साइन बटा कॉस बराबर tan होता है। और इसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं याद करने की, वो है शॉर्टकट आपकी क्या हो जाती है। यहाँ पे देखिए इसका जो पहला वर्ड है एल, लंब मतलब एल, इसका क्या है ए आधार, इसका क्या है एल।
यहाँ पे देखें कर्ण, तो इसे के मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसे भी के मान लिया, इसे मान लिया ए। तो हमारा जिसका सीधे सीधे अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा LA L बटा के ए, लाल बटा कक्का। ये कर सकते हैं अनुपात याद करने के लिए। हमारा जो पहला वाला अनुपात होगा वो साइन का होगा, दूसरा वाला कॉस का होगा और तीसरा वाला टैन का होगा। आप इस तरीके से भी इन्हें याद कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको याद ये रखना एल क्या है, के क्या है, ए क्या है, तीन चीजें आपको याद होंगी और ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की लंब, कर्ण और आधार। लंब को एल से, कर्ण को के से और आधार को ए से हमने डिनोट कर लिया। और इस तरीके से हम ये चीजें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी तक हमने बात की थी कुछ तीन अनुपातों की, त्रिकोणमितीय अनुपातों की। इसके अलावा तीन अनुपात और होते हैं जो इनके इनवर्स होते हैं। जो हमारे ये अनुपात दे रखे इनके अपोजिट होते हैं तीन अनुपात, और उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो अनुपात हो जाता है वो आता है आपका कोसेक का। आपका कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपका कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। किन दो भुजाओं के बीच का अनुपात है, कर्ण और लंब के बीच में अनुपात है। इसके बाद आपका आता है कोसेक के बाद आता है सेक थीटा। आपका सेक थीटा जो होता है वो आता है कर्ण बटा आधार। और इसके बाद आपका जो लास्ट होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। जो आपका कॉट थीटा होता है वो होता है आपका आधार बटा लंब। आप यहां से खुद ही देख सकते हैं कि देखिए हमारा जो पहला साइन थीटा है वो है आपका लंब बटा कर्ण, और इसका जो इनवर्स हमने बताया था आपकी कि इनके इनवर्स होते हैं, ये हो गया कर्ण बटा लंब, मतलब उसका जस्ट उल्टा। तो आपका ये पहला हो गया। और हमने आपको ये चीजें भी बताई थी, क्या बताई थी, ए बी अपॉन ए बी सी के हिसाब से जब अगर करेंगे तो यहाँ से अगर देखते हैं कर्ण बटा लंब क्या होगा, कर्ण आपका क्या है ए सी और लंब क्या है आपका ए बी। और क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है हमारा ए सी और आधार क्या है बी सी। और आधार उसके बाद कॉट थीटा जो है लंब, आधार बटा लंब, आधार क्या है बी सी और लंब क्या है हमारा ए बी। जैसे हमने पीछे इन दोनों का रेशियो निकाला था, संबंध निकाला था इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे इसका अपोजिट क्या था तो इसका भी इनवर्स। अगर ये वाला देखें तो इसका इनवर्स है, वहां पे लंब ऊपर था आधार नीचे, यहाँ पे आधार ऊपर है लंब नीचे है। तो इन दोनों ये इनके रेशियो है या इनवर्स है। तो अगर हम इनके छह के बीच में एक रेशियो निकालें तो क्या निकल सकता है, देखिए साइन थीटा था जो हमारा, उसको अगर हम अपोजिट कर दें, लंब बटा कर्ण को कर्ण बटा लंब कर दें, अगर हमने थोड़ी देर के लिए इसे पलट दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। पलटने का मतलब इसे उल्टा कर दें तो कॉस थीटा को उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका। मतलब साइन का जो हमारा रेशियो था, अपोजिशन था, वो क्या है 1 अपॉन कॉसेक कॉस थीटा। इसका करेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा और टाइन थीटा। इसका अगर हम करें तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हो गया, क्योंकि देख सकते हैं आप सीधे सीधे यहाँ पे इनका अपोजिट रेशियो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। तो इन छह के बीच में ये रिलेशन भी हो गया, साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन हो गया, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। तो ये एक रिलेशन हो गया इन अनुपातों के बीच में। अगर और हमने आपको एक और बताया था अभी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है आपका, टेन थीटा के बराबर होता है। तो जब ये टेन के बराबर है, टेन का क्या है 1 अपॉन कॉट, तो ये आपका यहाँ से एक और रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ से आपका कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो आपका ये रिलेशन एक आ गया निकल के बीच से। तो उम्मीद करते इतने फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आप इतने फार्मूले याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको सेमेस्टर एग्जाम में इतने फार्मूले से ही रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप सॉल्व कर लेंगे और आपका 1 नंबर या 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन होगा वो सही हो सकता है। अगर आपको ज्यादा त्रिकोणमिति नहीं आती है तो, अगर आपको आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हमने 6 अनुपात बताया आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। फिर इनके बीच में रिलेशन साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ।
रिलेशन भी बता दिया और हमने आपको बता दिया कि ये समकोण त्रिभुज के हिसाब से किस तरीके से हो सकते हैं। तो अब हम सीधे सीधे देर ना करते हुए बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे आपको हर चीज एकदम से तुरंत समझ में आ जाएगी कि क्या कहा जा रहा है आपके साथ। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आए हैं अभी तक, तो उन सारे क्वेश्चन की बात कर लेंगे। हालांकि आपके पास ज्यादा डिटेल में चैप्टर है नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति की पूरी एक बुक होती है इंटर मैथमेटिक्स में। जो इंटर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं इस चीज के बारे में। आपके पास एक छोटा सा चैप्टर है इसके बारे में। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है समकोण त्रिभुज। हम क्वेश्चन ही नोट करते हैं। क्या कहा गया? समकोण त्रिभुज DEF। एक हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसके नाम दे रखे हमें क्या? DEF में एंगल है DEF, वो किसके बराबर है? 90 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, तो सीधी बात उसका नाम हमें दे रखा है 90 डिग्री। और क्या दे रखा है? DF बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और DE ये बराबर में दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो EF की लंबाई बतानी है। हमें EF की लंबाई बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन से पहले एक चीज आपसे मिस हो गई, हम उससे बताने के लिए इसके लिए सॉरी। हम आपको फिर से बता देते हैं उस चीज के बारे में क्या चीज आपको मिस हो गई। इन संबंधों के अलावा त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होते हैं उनमें भी एक संबंध था, वो भी हम आपको बता दें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने मान लिया ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण है 90 डिग्री, ये है A, ये B, ये C, ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण। ठीक है, ये तीन भुजाएं हैं आपके त्रिभुज की। तो इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध था, उस संबंध को दिया था ये पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे उन्होंने। तो इसको उन्हीं के नाम पे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और इसके हिसाब से क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी जो भुजाओं के बीच में संबंध होता है वो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार, इन दोनों के स्क्वायर या वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये होता है आपका संबंध त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं के बीच का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति के लगभग हर क्वेश्चन में आपके पास इसका यूज रहता है। क्या है हमारा संबंध? कर्ण वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है आपकी कर्ण, आधार और उसके बाद लंब। तो ये आपके जो कर्ण, आधार और लंब, इन तीनों भुजाओं के बीच में स्क्वायर, इनका जो संबंध हो गया है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद इस क्वेश्चन की। हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है DEF। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया DEF। ठीक है, अभी हम नाम नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें देखना क्या दे रखा है। DEF एंगल जो दे रखा है वो 90 का, मतलब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पे कौन सी भुजा होगी? E। तो हम इसका नाम रख सकते हैं DEF। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि DF बराबर 13 सेंटीमीटर और DE बराबर 5 सेंटीमीटर। तो DF बराबर हमारी दे रखी 13 सेंटीमीटर और दे रखी DE बराबर 5, D और E ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें बतानी EF की लंबाई बतानी है, मतलब ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए एक समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है, उसमें हमें ये भी बता देंगे ये वाला एंगल हमारा 90 है, एंगल E। और हमें दो भुजाओं की नाप दे रखी है, हमें तीसरी भुजा का मान निकाल के देना है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया है क्या है पाइथागोरस प्रमेय में तीन भुजाओं के बीच का जो आपका रेशियो अनुपात है वो हमने आपको अभी बताया। तो हमारा अनुपात क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
तो ये हमारा रेशियो दे रखा है। अब देखिए कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, या कह रहे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण। तो हमने इसका कर दिया स्क्वायर बराबर हमें क्या दे रखा है, लंब। अब हमारे फार्मूले में है लंब, आप लंब या आधा इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है, कोई समस्या नहीं आएगी। हमारे पास लंब क्या होती है, जो 90 डिग्री की भुजा जो आधार के ऊपर होती है, परपेंडिकुलर होती है आधार के, वो होती है आपकी लंब। तो ये आपकी जो लंब है वो यहाँ पे दे रखा है 5 का स्क्वायर। और हमने क्या देखा, आधार, आधार हमारा कितना है EF, मतलब EF का स्क्वायर, और यही हमें निकालना है EF। ठीक है, तो EF अगर निकालना है तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इस चीज को उठा के इधर ले आए बराबर से तो माइनस में आ जाएगी और स्क्वायर खोल देंगे तो आपका जो EF का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यह आता है 144। तो EF का जो स्क्वायर है आपका वो है 144। अगर यहाँ से EF निकालेंगे तो ये आपका अंडर रूट 144 होगा। देखिए घातांक को कर्ण वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था जब कोई भी चीज वैल्यू अंडर रूट में होती है और इसके साथ यहाँ पे पावर नहीं दे रखी होती, इसका मतलब होता है ये 2 घात की करनी है, तो मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल वाले चैप्टर में हमने आपको ये चीज बताई थी डायरेक्ट कि जो आपका 144 वर्गमूल होता है वो किसका होता है, 12 का। तो आपका जो EF वाली जो भुजा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। मतलब हमारी इस वाली भुजा की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 12। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज का एक एंगल दे रखा है DEF बराबर जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, त्रिभुज की भुजा D और F बराबर 13 सेंटीमीटर, और DE बराबर दे रखे हमें 5 सेंटीमीटर। हमें तीसरी भुजा EF निकालनी है। तो जब हमने त्रिभुज ड्रा किया तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें आधार निकालना है। आधार क्या होता है, आधार पूरा त्रिभुज की भुजा होती है जिसके ऊपर पूरा त्रिभुज बना होता है या टिका होता है। हमारे पास हमने आपको बताई थी अभी पाइथागोरस प्रमेय जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताया हमने उन तीनों भुजा का जो संबंध है उसके हिसाब से क्वेश्चन में संबंध लिखा और क्वेश्चन में जो जो वैल्यू हमें दे रखी उन्हें फिट किया, हमें EF मिल गया जो निकालना था। तो बस उसके बाद हमने कैलकुलेट किया और हमारी वैल्यू आ गई EF बराबर, क्योंकि रूट से निकाली तो रूट के बाद जब वर्गमूल निकालते किसी वैल्यू का तो वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सीधे त्रिकोणमिति अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस की। और जो अनुपात के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको देखिए क्या दे, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। MCQ में वो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, या हो सकता है कि आपको अगर 2 नंबर में क्वेश्चन है तो जो आगे हम कराने जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको वो पेपर में दे सकते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए ये चीज। अगर एक बार में समझ नहीं आई वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर दोबारा से क्लियर करिए। इसके बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन थीटा। देखिए अभी हमने आपको साइन थीटा के बारे में बताया था, अनुपात के बारे में क्या होता है। साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। एक अनुपात हमें दे रखा है, बाकी सबके निकालने हैं मान। ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है एक अनुपात साइन थीटा रहा 3/5 और हमें बाकी अनुपातों के मान बताने हैं। तो हमारे बाकी कौन कौन से अनुपात हो गए, साइन के बाद कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया। बाकी जो 5 अनुपात, हमने 6 अनुपात आपको बताए थे, 5 अनुपातों के मान निकालने हैं। लेकिन 5 अनुपातों के मान निकालने के लिए हमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा में हमने आपको बताया था ये फार्मूला लाल बट्टा कक्का। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो साइन वाला होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार नहीं कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण बराबर हमें दे रखा है 3/5। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारा समकोण त्रिभुज बनाए, अगर हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया और इसमें हमारी लंब भुजा ये होती है, तो लंब की जगह कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5। हमें निकालना है इसका आधार, तो आधार तो हमें पता ही नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे A मान लिया, B मान लिया और C। क्योंकि हमें एक प्रमेय पता है, संबंध पता है इनकी तीनों भुजाओं के बीच, उसका क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है हमारा,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब ये हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, लंब की वैल्यू दे रखी है 3, और ये हमें आधार निकालना है। तो अब यहाँ से अगर आधार इधर ले आएंगे और ये वैल्यू 12 होगी इधर आएगी, तो ये 25 25 और माइनस 3 क्या 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 16। तो आधार का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16, तो इसे अंडर रूट में 16 आ गया। या आधार बराबर कितना हो गया आपके पास अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 का मतलब हो गया प्लस माइनस 4। तो हमारे पास जो आधार की वैल्यू है वो कितनी आ गई 4, मतलब जो हमारी ये वाली वैल्यू है वो कितनी आ गई 4। कैसे आई, क्योंकि हमें संबंध पता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है साइन थीटा, साइन थीटा जो अनुपात होता है लंब और कर्ण के बीच का अनुपात होता है, वो चीज हमने लिख ली और फिर उस फार्मूले से हमने आधार निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से देखिए आधार कैलकुलेट करके निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 4। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास बाकी अनुपात निकालने हैं। तो बाकी अनुपात क्या निकाल सकते हैं, देखिए अब हमारे पास क्या है लंब, कर्ण और आधार। आधार कितना आ गया हमारे पास 4, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम निकाल सकते हैं बाकी के सारे अनुपात। तो साइन के बाद हमने आपको बताया था कॉस थीटा, कॉस थीटा का अनुपात अगर निकाले तो दूसरा वाला होता है क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 4 और कर्ण कितना था यहाँ से 5, तो हमारे पास दूसरा अनुपात आ गया कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा अनुपात क्या था हमारे पास tan थीटा, tan थीटा क्या था आपका लंब बटा, यहाँ से देखिए लंब और ये आधार, लंब बटा आधार। जब ये लंब बटा आधार था तो ये क्या होगा हमारा लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो ये आपका तीसरा अनुपात आ गया। अब इनके इनवर्स की बात करें तो कॉस का इनवर्स को था हमारे पास वो था कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा था, क्योंकि वो इसका इनवर्स था तो हमें कोई जरूरी नहीं कि कर्ण बटा लंब लिखें, हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं जो साइन की वैल्यू इसे उल्टा कर देंगे तो वो हमारा इसका इनवर्स है, क्योंकि विलोम है तो उसका उल्टा कर दिया, हमारा इसका अनुपात आ गया। इसके बाद आया था कॉसेक, कॉस के बाद आता है सेक, कॉसेक के बाद आता है सेक थीटा, और ये किसका इनवर्स था कॉस थीटा का, तो हम इसमें कॉस थीटा की वैल्यू उल्टा कर देंगे, ये निकल जाएगा। और टेन का हमारा जो था वो था आपका कॉट थीटा, और वो टेन का था तो इसमें क्या करेंगे हम 4/3 कर देंगे और ये आपका आ जाएगा किसका कॉट थीटा। तो हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सारे निकल के आ गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। क्या करेंगे वो हमें दे देंगे केवल एक अनुपात, उसके बाद हमसे सारे अनुपात निकलवाएंगे। तो पहले हम ये क्या करेंगे इसमें पहले तीनों भुजाएं पता करेंगे और तीनों भुजाएं निकालने के बाद सारे अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जो आपके छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन यदि साइन थीटा बराबर दे रखा है a/b, हमें दे रखी साइन थीटा बराबर 1/b और हमें निकालना है तो कॉस थीटा का मान बताओ। हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 1/b और कॉस थीटा की हमसे पूछी गई है वैल्यू क्या है ये दे रखा है। देखिए अभी हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में जब हमें कोई भी ऐसी वैल्यू दे रखी मतलब हमें 2 भुजाएं दे रखी हैं। कौन सी 2 भुजाएं दे रखी, साइन थीटा बराबर हमने बताया था अभी आपको लंब बटा कर्ण, ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है a/b, हमें क्या निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए देखिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है आधार बटा कर्ण, मतलब हमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए कर्ण तो हमारे पास है लेकिन आधार हमें नहीं पता है, तो आधार कैसे निकालेंगे वही अपना त्रिकोणमिति वाला फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। हमें क्या रखा है यहाँ से हमने देखा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 20, हमें निकालना है आधार। और हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारे पास कर्ण कितना दे रखा 20, बी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दे रखा ए का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, इसी को तो हमें निकालना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के इधर आ जाएगी, तो आधार स्क्वायर वाला क्या हो जाएगी बी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर। आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधे सीधे अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हमसे तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, तो जो हमारा आधार आ गया वो क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या थी कॉस थीटा की वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ से हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार की कितनी वैल्यू दे रखी है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास बी। तो ये हमारे पास आ जाएगी आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से अगर वो हमसे पूछते कि अगर हम कॉस थीटा पूछा था टेन थीटा पूछते तो क्या करेंगे, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारे कितना है यहाँ पे ए और आधार कितना है यहाँ पे निकल जाए ये। तो यहाँ अगर हमसे वो टेन थीटा पूछते तो हमारे पास हो जाता लंब कितना था ए और आधार हमारे पास निकल के आया है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाता है हमारा टेन। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन तो वो आपसे एक वैल्यू पूछे या अच्छे, हमें इतनी प्रोसेस तो करी नहीं, इसके बाद वो ये पूछे या अच्छे हम तुरंत निकाल सकते हैं सीधे फार्मूले से। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है आपसे, अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया यदि साइन थीटा की जगह दे रखा है साइन है, एंगल थीटा हो चाहे ए, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्वेश्चन हमारा वैसे ही लगना, जो एंगल देगा उसी में हम चलाने लगेंगे क्वेश्चन को। साइन ए बराबर दे रखा 8/17 और हमसे कहा गया हमसे निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो हमें निकालना है कॉस ए कामा टेन ए, इतने का मान बताना है। कॉस ए और टेन ए का मान बताओ, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये पूछा गया, देखिए जैसे हमारा अभी भी क्वेश्चन था बिल्कुल सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है। ये साइन ए बराबर दे रखा है हमारे पास 8/17। ये क्या होता है ऊपर आपका लंब और नीचे आपका क्या होता है कर्ण। तो वही हमारा फिर से वही फोटो, वही समकोण त्रिभुज। इसमें हमारे पास दे रखा लंब बटा कर्ण, लंब दे रखा 8, कर्ण दे रखा 17। इस बार हम कर्ण को सीधे फार्मूले से लिखेंगे, तो सीधे हम डाल लेंगे इसमें फार्मूले में ABCD से, वो थोड़ा आसान रहता है। लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या होता है हमारा कर्ण स्क्वायर फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की जगह हमारे पास कितना रहता है 17। लंब स्क्वायर क्या रहता है, लंब की जगह पे हमारे पास कितना रहता है 8 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है। आधार का स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 8 इसका हो जाएगा माइनस का 64। ये हो जाएगा यहाँ से माइनस। तो यहाँ से जब हम माइनस कर देंगे यहाँ पे तो आपका जब 69 से आपका आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 9 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 5 और 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और ये 2। तो यहाँ से आपका जो आधार आ जाएगा अंडर रूट में 225, अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होता है वो होता है आपका 15 का स्क्वायर। तो हमारा जो आधार आ गया वो कितना आ गया 15। अब हमारे पास आधार 15 आ गया, हम कोई भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस ए क्या होता है हमारा कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो आपका ये आधार बटा कर्ण हो गया, कितना हो जाएगा आधार हमारा आया 15, कर्ण कितना था हमारे पास 17। और इसी के हिसाब से टेन ए निकाल देंगे। टेन होता है आपका लंब बटा आधार। तो यहाँ से आपका लंब बटा आधार निकल के कितना आ जाएगा, आधार हमारे पास अभी लंब निकाला, हम लंब तो हमारे पास दे रखा था 8 और आधार अभी भी हमने कितना निकाला है 15। तो यहाँ से आपके ये दोनों वैल्यू निकल के आ गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी के बाद अब हम बात करते हैं थोड़े दूसरे तरीके के जो अनुपात हमें दे रखे हैं। ये तो हमारे ये 3 अनुपात हो गए। इसके अलावा अगर अनुपात दे रखे हैं तो क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है यदि सेक अल्फा, ये होगा अल्फा। यहाँ पे एंगल आपके बदलते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें दे रखा है 5/4। तो निकलना है तो साइन अल्फा
तथा tan अल्फा। बताओ। देखिए सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें दे रखा है sec अल्फा। sec अल्फा हमने भी आपको बताया था किसका रिवर्स होता है, cos का। मतलब cos का जब हम इन्वर्स करते हैं तब sec अल्फा आता है। तो हमारे पास जो cos अल्फा होती है, cos की वैल्यू क्या आती है, आधार बटा कर्ण, लेकिन इसका कर देंगे इन्वर्स। तो जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू कर्ण बटा आधार। मतलब हमें ये दो भुजाएं दे रखी है और वो कितनी दे रखी है, 5/4। अब हमारे पास दो भुजाएं निकल के आ गई कितनी, 5/4। फिर वही अपना पुराना फॉर्मूला। अब इस बार हमने क्या रखा, कर्ण दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 4। हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब भाई हमारा भुजाओं का संबंध जो हमें पता है, बिल्कुल रट चुका होगा अब तक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी, कर्ण की वैल्यू, लंब हमें निकालना है। और आधार कितना दे रखा है आपके पास, 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ से लंब जब फाइंड करेंगे तो लंब इधर रख के ये वैल्यू इधर आएगी। तो इसके बाद 25 और 4 के कुछ 16। तो यहाँ से 9 बच के आएगा, लंब स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से आपका जो लंब आएगा वो निकल के आ गया 3। मतलब हमारे पास जो लंब की वैल्यू है वो निकल के आ गई 3। तो बस अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। तो हम सीधे निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है आपका, साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन। तो लंब कितना हमने निकाल लिया 3 और कर्ण देखा 5। हमारे पास tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan होता है लंब बटा आधार। और जब tan लंब बटा आधार होता है तो लंब कितना है हमारे पास, ये भी हमने निकाला 3 और आधार हमारे पास क्या था 4। तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू निकल गई। तो उम्मीद करते हैं अब इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उन्हें अच्छे से कर लेंगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए इसके बाद एक और हमें दे रखा है क्वेश्चन, उसकी बात कर लेते हैं सीधे सीधे। एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि क्या रखा है, कॉट थीटा। हमारे पास इस बार दे रखा कॉट थीटा बराबर दे रखा है 4/3। तो हमें निकालना है तो tan थीटा का मान बताओ। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉट में दे रखा है tan का मान निकालना है। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया था। कॉट थीटा जो था वो क्या था, एक हमने रिलेशन आपको ये बताया था, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अगर हम दोनों तरफ की वैल्यू पलट दें, इसे 1/में कर दें, उसे ऊपर कर दें, तो आपका जो cot थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के। हमें निकालना क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। तो इसे हटा के हम सीधे इसी में बात करेंगे, क्या करेंगे 1/tan थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। कॉट की वैल्यू कितनी देखिए 4/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पलट के आ जाएगा ऊपर 3/4। हम तो सीधे सीधे भी जानते हैं कि tan जो होता है वो कॉट का उल्टा है। तो सीधे सीधे जो कॉट थीटा होता है वो आपको क्या होता है, कॉट थीटा आपका होता है आधार बटा लंब। और tan क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दे रखी थी आधार बटा लंब की 4/3 की। तो ये वैल्यू यहाँ से 3/4 हो जाएगी। सीधे सीधे कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो सीधे सीधे इन्वर्स दे रखा था। इसी तरीके से एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने और वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आपको फिर अगली क्लास में त्रिकोणमिति की कुछ और बातें बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हो सकता है कि 2 नंबर में उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाए, लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है यदि tan थीटा बराबर हमारे पास दे रखा है 5/12। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है साइन थीटा
और cos थीटा गुणे cos थीटा, इतनी हमें वैल्यू निकालना है। देखिए सीधी सी बात है, ज्यादा डरने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, हमारे पास दे रखा है tan थीटा 5/12, क्या होता है ये, लंब बटा आधार। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, वही हमने अपना फिर से समकोण त्रिभुज बनाया है, ABC मान लिया, लंब हमारे पास दे रखा है 5, आधार दे रखा है 12। हमें इस बार निकालना है कर्ण। तो हमें चूंकि भुजाओं में संबंध पता है, डट गया है बिल्कुल। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हमें निकालना ही है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कर्ण स्क्वायर लंब कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, आधार का हो गया 144, ये 169 होके आ गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आधार स्क्वायर, तो यहाँ से कर्ण निकल के आ जाएगा कितना आपके पास 13। मतलब कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13। और ये एक ट्रिपलेट भी होता है, जब दो भुजा 12 और 5 है तो तीसरी आपकी 13 ही आएगी। और चूंकि सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है तो कर्ण ही आपका हर हालत में 13 आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कर्ण की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जब साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो लंब कितना है हमारे पास, ऊपर दे रखा है 5 और कर्ण कितना अभी हमने निकाला है 13। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरा दे रखा cos थीटा इंटू cosec थीटा। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके, हम आपको दोनों तरीके बताते हैं। सबसे पहले तो करते हैं लॉन्ग मेथड जो हमारा होता है। cos थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और गुणे में cosec थीटा क्या होता है आपका साइन का उल्टा। साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब, ये भी कर्ण हो जाएगी और ये हो गया आपका लंब। तो हम यहाँ से एक चीज सकते क्या करें, या तो हम वैल्यू सीधे सीधे डाल में आधार बटा कर्ण, हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार है आपका 12, कर्ण है 13, और कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है आपके पास 5। यहाँ से आपका 13 कट जाएगा, ये आ गया 12/5। ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर सीधे देखें तो cos थीटा ये हो गया, और cosec थीटा को क्या करते हैं 1/sin थीटा। और जब ये 1/sin थीटा हो गया तो ये आपका हो गया cos थीटा बटा sin थीटा। और ये किसके बराबर होता है आपका cot थीटा, क्योंकि ये tan का इनवर्स होता है, sin बटा cos होता है tan, तो cot क्या होगा cos बटा sin। ये cot थीटा हो गया। और cot की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, आधार बटा कर्ण। तो हम सीधे सीधे आधार बटा लंब अगर डाल देंगे तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर आधार हमारा कितना है 12 और लंब कितना है 5। तो यहाँ से भी देखिए वैल्यू 5 निकल के आगे। और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट काट सकते थे, आधार बटा लंब डाल देते, तब भी हमारा जो है cot थीटा के रूप में इसका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस तरीके के जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हम आपको करा दी। इससे इस तरह आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, MCQ में, जो भी है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारे कोई भी क्वेश्चन बताए हुए कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले अगले वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।